वो जो एम्बिशंस है कि जी क्या यूरोप में क्या कर सकते हैं और वो क्या कर सकते हैं, उसको मोदी साहब ने बहुत नुकसान पहुंचाया। इंडिया की बहुत बड़ी सॉफ्ट पावर थी, जिस सारी की सारी सॉफ्ट पावर को इन्होंने कंप्रोमाइज कर दिया। तो नहीं अंदाजा था, लोग समझते थे सेकुलर इंडिया है, हाँ इनका पाकिस्तान से प्रॉब्लम चल रहा है, कश्मीर के ऊपर बस चल रहा है, बट दे नेवर रियलाइज इंडिया के अंदर जो इस तरह की नफरत पाई जाती है। मिसाल के तौर पर रिसेंटली मिडिल ईस्ट में ये इस्लामोफोबिया की बात थी, इन्होंने इतना मुसलमानों को रगड़ा कश्मीर के अंदर और इंडिया के अंदर, खासकर ये कोरोना करके और तबलीगी जमात को, कि मिडिल ईस्ट तक ये बात पहुंच गई कि यार ये तो मुसलमानों के साथ बड़ी ज्यादती कर रहे हैं। और वहां पे भी उन्होंने पर्सपेक्टिव डेवलप करना शुरू कर दिया। अच्छा, तो उन्होंने कहा हम इंडियंस को यहां से भेजेंगे और इस तरह करेंगे, वो करेंगे। इसमें इंडियंस थोड़े अलर्ट हो गए। और एक है पॉलिटिकल लीडरशिप ने, खासकर बीजेपी ने उसको कैसे मोबिलाइज किया। वो जो बीजेपी की मोबिलाइजेशन थी, क्योंकि बीजेपी इन इट्स कोर हार्ट जो है वो दाएं बाजू की एक मजहबी जमात है, और मजहबी में भी मजहबी इंतहा पसंद समझता हूं। ये हमें इंडिया हमेशा ब्लेम करता रहा है कि जी पाकिस्तान में मजहबी इंतहा पसंद, न्यूक्लियर पे उनका कंट्रोल आ जाएगा, और ये मगरब ने भी नैरेटिव बनाया। लेकिन इस वक्त दाएं बाजू की मजहबी इंतहा पसंद जमात के पास न्यूक्लियर है, इंडिया के अंदर है, जिसको कोई चेक करने वाला नहीं है, और हमें इसके ऊपर बात कर भी रहे हैं, दुनिया को बता रहे हैं। सो कैपेबिलिटी इनके पास बिल्कुल है, ये ग्लोबल जा सकते हैं, ये हर चीज बेच सकते हैं। अफ्रीका में इन्होंने अच्छा वाला प्रोजेक्ट शुरू किए हुए हैं, लैटिन अमेरिका में इनकी एक्सेस है, और भी दुनिया में एक्सेस है। लेकिन जो इंटरनली नुकसान हुआ है, वो जो सॉफ्ट इमेज था, वो जो सॉफ्ट पावर थी इनकी, वो सारी कंप्रोमाइज हुई है किसी हद तक, बहुत ज्यादा नहीं, किसी हद तक। लेकिन क्योंकि ये एक मार्केट है, एक बड़ी फाइनेंशियल डेस्टिनेशन है, तो इसलिए ये वो चीजें, अगर दुनिया चाइना का इलिबरल सेटअप हजम कर गई है, तो दुनिया इंडिया की इलिबरल डेमोक्रेसी भी हजम कर जाएगी। ये बातें हमें थोड़ी क्लियर होनी चाहिए। तो हमें अपने पाकिस्तान को इस चीज को समझना चाहिए कि सिर्फ जो ये कश्मीर में कर रहे हैं, जो मुसलमानों में कर रहे हैं, वो काफी है इनका इमेज खराब होने में, और भी बहुत ज्यादा टाइम लगेगा इनको। इसलिए पाकिस्तान कहता है कि इसकी इंप्लोजन होगी, अंदर से फटेगा इंडिया, क्योंकि इनका जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, इनका जो सेकुलरिज्म है, उसको दरार पड़ी है, और वो इनकी दाएं बाजू की जमात ने की है। और कई लोग तो ये भी समझते हैं कि पाकिस्तान ने मोदी साहब पे इन्वेस्टमेंट की है कि वो दोबारा आएंगे तो दोबारा इंडिया का इमेज दुनिया के सामने जाएगा। ठीक रहेंगे कि बजिद रहेंगे अपने मौके पे। मैंने 2-4 पॉइंट लिखे हैं जो चीमा साहब ने बोले थे, मैं उनको उनके बारे में कुछ बात करना चाहता हूँ। तो फिर कहता हूँ कुछ मैं बातें अग्री भी करता हूँ कमर चीमा साहब से, और कुछ बातों का मैं कॉन्टेक्चुअल फ्रेमवर्क देना चाहता हूँ इसमें। साहब, सबसे बड़ी बात यह है कि जो बीजेपी के बारे में बात, इट इज द लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी इन द वर्ल्ड। बीजेपी से बड़ी सियासी जमात इस दुनिया में कभी नहीं हुई। जब से सियासी जमातें शुरू हुई हैं, 100-200 साल जितने भी टाइम हो गए, बीजेपी से ज्यादा किसी के मेंबर नहीं है इस दुनिया में, पूरी दुनिया में। क्योंकि चाइना में तो है ही नहीं डेमोक्रेसी, तो वो तो एक मामला हो गया, किसी में नहीं। पहली चीज। दूसरी चीज, देखिए, जो आप कहते हैं ना कि मोदी जी जो करते हैं उससे हिंदुस्तान को, आप लोग कहते हैं नुकसान हुआ है, या विदेश में या बाहर जाके, मैं आपको बता दूं मोदी जी क्यों करते हैं जो वो करते हैं। क्योंकि भारत की 130 करोड़ जनता ने उसी के लिए उनको प्रधानमंत्री बनाया था देश का। ही इज अ वेरी एस्ट्यूट पॉलिटिशियन। मोदी जी को पता है वो क्या कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि 4 लोगों ने बैठ के उनको चूरन खिला दिया और उन्होंने चूरन खा लिया, ऐसी बात नहीं है। ही नोज एग्जैक्टली, उनको बिल्कुल पता है वो क्या कर रहे हैं, वो सोच समझ के कर रहे हैं और पूरे होशो हवास में कर रहे हैं, और हिंदुस्तान चाहता है वो करें इसलिए कर रहे हैं। 370-35 की बात मैं आपको बताता हूं, इंडिया में थोड़ा बहुत छुटमुट इसका ऑपोजिशन हुआ। हिंदुस्तान तो ऐसी जगह है जहां पे लोगों का मूड खराब हो जाए तो मिडिल क्लास जो है दफ्तर से छुट्टी लेके सड़क पे आ जाती है बैनर लेके। इंडिया में बड़ा कॉमन है यहाँ पे, खासतौर से दिल्ली विल्ली में तो पूरा घेर लेते हैं। किसी ने कुछ नहीं बोला। ये जो भी हो रहा है, ही जिसको कहते हैं ना कि नब्ज जो है मुल्क की, मोदी जी को पता है कि इस मुल्क की नब्ज क्या है और मुल्क को क्या चाहिए, वही चीज डिलीवर कर रहे हैं। दूसरी चीज यह है कि आपने बोला था अफगानिस्तान को लंगड़ा घोड़ा, अतर जी आपने बोला था कि उसमें 3 बिलियन डाल दिए। 3 बिलियन में इंडिया 30 बिलियन, बात ये नहीं है। देखिए, मैं कह रहा हूं कौम है, जिंदा लोग हैं वहां पे, और उनका हर समय फायदा उठाया किसी न किसी। सॉरी टू कट यू, मैंने कौम की नहीं, मैंने उनकी हुकूमत की बात की थी। वो जो अशरफ गनी साहब हैं जो अपने प्रेसिडेंशियल पैलेस से भी बाहर नहीं निकल सकते, उनकी हुकूमत के हवाले से कहा था। कौम तो ऑब्वियसली हाँ। वो एक अजीम कौम है, अफगान कौम, उस हवाले से तो मैंने नहीं। जी चलिए ठीक है, आपने उनके हुकूमत के, जो उनकी सरकार है उसके लिए कहा, ठीक है। ये अफगानिस्तान एक जमाने में रशियन इन्वेजन के पहले तो स्टेबल था,
वहां पे जो शाह था वहां का ठीक ठाक था, जैसे था वैसे था। अफगानिस्तान, तो अफगानिस्तान में प्रॉब्लम्स रही हैं शुरू से। हम लोग इसलिए कर रहे हैं बिकॉज वी नीड अ वे टू सेंट्रल एशिया। अब पाकिस्तान अगर चीमा साहब कह दें कि जी आप अमृतसर, अटारी, वाघा, लाहौर से आप चले जाएं, तो शुक्रिया कह दूंगा इनका। अगर नहीं है तो फिर हमें फिर चाबहार पोर्ट बनाना पड़ेगा। हमें चाबहार पोर्ट पे भी हमने बिलियंस ऑफ डॉलर्स डाल दिए हैं। देखिए, जब ये तो अब मैं किस तरीके से बताऊं, ये सब सट्टे की तरह होता है एक किस्म, इट्स अ गैम्बल, ये जुआ है, ठीक है। कहीं पैसा डूब जाता है, कहीं पैसा निकल जाता है, कहीं रिलेशनशिप बन जाते हैं, कहीं रिलेशनशिप डूब जाते हैं। तीसरी बात इन्होंने जो बोली थी कि एम्बिशंस, यानी कि जो भारत करना चाहता है और जो भारत के करने की एक्चुअली कैपेबिलिटी है,